बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि मोटी कमाद जो है ना, ये तो सफ़ेद होने लग गया है, पीला होने लग गया। ख़ासतौर पर महरा ज़मीनों में जो है ना, पहले साल की मोटी या दूसरे साल तर मोटी जो है, ये तो ज़्यादा ही पीली होने लग गई है। तो ये क्या है? कोई इसको कहता है कि वायरस है, कोई कहता है कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। इसका इलाज क्या है? बात यह है कि महरा ज़मीनों में जो है ना, CPF 253 और जांगोन 8 ये तो बुरी तरह मुतासर होते हैं। इनकी जब खोट आती है ना, वह सफ़ेद रंग की होती है, जबकि 77-400 है या ये कदरे कम मुतासर होता है, ये भी मुतासर होता है। तो असल में हुआ यह है कि खास तो इस साल ज़्यादा है ये मामला। इसकी वजह यह है कि ठंड की वजह से ना, आपने देखा कि अप्रैल के वस्त तक जो है ना, 2-3 हफ्ते जो है ना, ये ठंडे गुजर गए हैं। इस वजह से जड़ें जो है ना इसकी कमाद की, ये बिल्कुल डॉर्मेंट कंडीशन में है, वो अभी एक्टिवेट नहीं हुई, क्योंकि पूरा साल पानी लग लग के जो है ना, वो जामद हुई पड़ी हैं। उनको एक्टिवेट होने के लिए सेक चाहिए, फास्फोरस चाहिए, खुराक भी चाहिए, फिर वो एक्टिव होंगी। अभी वो सोई हुई हैं। देखें, जो ग्रोथ हो रही है ना, जो शगुफे बन रहे हैं, लेकिन सफ़ेद रंग के शगुफे बन रहे हैं, वो तो गन्ने की अपनी ताकत, गन्ने के अंदर खुराक मौजूद होती है। जैसे पॉपुलर वगैरह किसी के टहनी काट के बाहर के मौसम में लगा दें, एक मरतबा तो वो फूट पड़ती है, लेकिन जड़ें निकलें या ना निकलें, वो ज़मीन की हालत पे मुबनी होता है। इसी तरह ये जो ग्रोथ हो रही है ना, ये तो गन्ने की ताकत से हो रही है। जड़ें जो है ना, इसका साथ नहीं दे रही। जड़ें जब एक्टिव होंगी, इसको फास्फोरस और पोटाश वगैरह मिलेगी, वो चीज़ें महंगी हैं, वो काश्तकार डालते नहीं हैं। तो बल्कि ना सिर्फ ये फास्फोरस और पोटाश डाली जाए, बल्कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ना, ये भी डालें, और इंसेक्टिसाइड जो है ना, जो बिजाई के वक्त डालें, वो सारी चीज़ें डालें। इसके बावजूद बाद काश्तकारों ने ये सारे काम जतन कर लिए हैं, फिर भी कमाद है कि टस से मस नहीं हो रहा। असल में बाद माहिरीन इसको जो है ना, ग्रासी शूट वायरस कहते हैं। वो जो कुछ वक्त गुजरने का, 2 महीने गुजरने के बाद ये ठीक हो जाएगा। असल में जब जड़ें जो है ना, जड़ें, आपको पता है कि पौधे का मुंह होता है, ये आप समझिए कि जड़ें जो है ना, पौधे का मैदा है। मैदा सही होगा तो बेहतर होगा। जब तक जो मर्जी इसको देते रहें, अभी मैदा एक्टिव नहीं हुआ, बंदा सो के उठा हो। अब सर्दियों के बाद कमाद जो है ना, उसमें असल में अप्रैल तक की जो ठंडक है ना, इसने जड़ों को डॉर्मेंट किया हुआ है। गर्मी लगेगी, ठंड इस ज़मीन के अंदर से निकलेगी। निकालने के लिए कुछ हल चलाएं, इसको पानी कम लगाएं। ज़्यादा पानी लगाने से और ज़्यादा ये प्रॉब्लम फ्लेयर अप होता है। सोका लगाकर इसको फास्फोरस और पोटाश डालें, ऊपर से फोलियर फीडिंग भी करें, ख़ासतौर पर अमीनो एसिड का स्प्रे करें। यानी इसकी जान बचाने की कोशिश करें। आस्ता आस्ता जड़ें इसकी जाग जाएंगी। 2 महीने गुजरने का, 1.5-2 महीने बाद आप देखेंगे कि यही जो पौधे हैं ना, जिनकी जान बचा ली गई है, ये खुद ही बेहतर हो जाएंगे। आप समझेंगे फिर ये क्या हुआ भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी है, ये एक सिंड्रोम है, ये सिंगल मामला है नहीं था। इसी वजह से तो सारे साइंसदान घबरा के इसको वायरस ही कह देते हैं अभी इसकी। तो अब इस वक्त आपके सामने ये चीज़ है कि इसकी जान बचाएं, क्योंकि मैंने आज गुजरात साइड में फील्ड में जाकर से टोबाटेक्सन के कई इलाकों में देखा है, तो बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। पौधे मरने शुरू हो गए हैं। जो पौधा मर ही गया, उसने 2 महीने बाद क्या कर लेना, वो तो ख़त्म है। भारी और चिकनी ज़मीनों में ये मसला नहीं है। अब इसका मतलब तो साफ ज़ाहिर है कि अगर चिकनी ज़मीनों में ये मसला नहीं है, तो ये खुराकी माइक्रो न्यूट्रिएंट या कैल्शियम की या किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है। देखें, ये डेफिशिएंसी भी है। जब हम ये चीज़ें डालते हैं, जड़ें आगे से खामोश पड़ी सोई हुई हैं, वो लेती नहीं है। वरना साफदार है कि ये तो डेफिशिएंसी तो है। ये ब्लैक बग का अटैक भी नहीं है कि ब्लैक बग ये साथ नज़र आ रहा है, वो भी पीले को ही चूसता जा रहा है। उसकी वजह से पीला नहीं हुआ, बल्कि जड़ों के डॉर्मेंट होने की वजह से। अब जड़ों को एक्टिवेट करने के लिए इसको पानी जब भी लगाना है तो कम कम पानी लगाएं, ताकि ठंडक ज़मीन के अंदर से बाहर निकले। बस इसकी जान बचा लें। उसके बाद जो है इसको थोड़ी बहुत यानी कि खुराक भी देते जाएं। इसकी जान बचनी चाहिए। इसके जब 1.5-2 महीने गुजरेंगे ना, फुल गर्मी शुरू हो जाएगी, तो साथ ही ये प्रॉब्लम आज खुद ख़त्म हो सकता है।